बलिहारी श्याम सुंदर श्यामने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की, श्री गोसाई परम दयाल की, श्री गिरिराज धरण की, श्री वल्लभाधीश की। हेलो हेलो। निकुंजनायकं वंदे कोटिकंदर्पसुंदरम भक्ताकारणवामूर्ध्व बाहुं श्रीनाथ कोमलम। प्रभुर्नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशय। मुदम मोदकम धारयन्तम निजानां हृदय में प्रियाणाम हि पुष्यमेव। सुपायात् सनो भट्ट माधव सुसेव्य सदा बालकृष्ण निधिर्वल्लभाना। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे। अत्र विराजमान वल्लभकुल परिवार, मंचस्थ श्री शास्त्री जी, आप सभी को यथोचित अभिवादन एवं श्री महाप्रभु जी गोसाई जी के लाड़ीले वैष्णवों, आप सभी को परम भगवती नंददास जी के चरित्र श्रवण हेतु बहुत बहुत बधाई अभिनंदन प्रेषित करता हूँ। शास्त्री जी को बहुत बहुत साधुवाद कहूँगा कि उन्होंने श्री गोपीनाथ प्रभु चरण के स्वरूप को बहुत ही सुंदर निकुंज भीति के दृष्टांत से समझाया। थोड़ा सा प्रकाश इस पर ही करते हुए, श्री महाप्रभु जी का एक नाम है अंगीकृतौ समर्या। पुष्टि मार्ग में अंगीकार भी मर्यादा सहित होता है, तो जीव को भक्ति का परिपूर्णतम आनंद प्राप्त होता है। इसके दृष्टांत में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को प्यास लगे तो उसको सरोवर में जाके डुबा नहीं दिया जाता है, ले कुआं में उसको ढकेल नहीं दिया जाता, उसको तट पर बिठाकर व्यवस्थित गागर भर के अंजलि में उसको जल पिलाया जाता है, तब उसको तृप्ति की प्राप्ति होती है, उसकी पिपासा तृप्त होती है। उसी प्रकार भक्ति मार्ग में हमारा जो भक्ति मार्गी पुष्टि मार्गी मोक्ष का प्रकार है, वो मर्यादा मार्गी मोक्ष की तरह नहीं है कि जा ठाकुर जी में जाके मिल जा, जा लीन हो जा तू प्रभु, ऐसा नहीं। प्रभु के लोक में उनकी गोप ग्वालिनी सखा, और यदि वह पात्रता भी नहीं हो तो ठाकुर जी जिस यमुना जल में विहार करने आए उसमें की कोई मछली कछुआई हमको निकुंज में गोलोक में हमको बनना मिल जाए, उसके ही सारे कार्य और उसी की उपाय पुष्टि मार्ग में बताए गए हैं कि अपनी चित्त वृत्ति को कृष्ण में स्थिर करो तो अपने आप निकुंज की वह लीला वह सेवा भूतल पर भी प्राप्त होगी और लीला में भी प्राप्त होगी। इसी का नाम पुष्टि मार्ग। तो यह मर्यादा सहित जो अंगीकृति है कि जीव जब ब्रह्म संबंध ले, जब प्रभु को अपना सब कुछ अर्पित करे, तो वो अपने तन मन धन से प्रभु की सेवा करे और सारस्वत कल्प में की गई प्रभु की जो लीलाएं हैं, मधुर लीलाएं हैं, उनका आस्वाद अपने जीवन में अनुभव करे। यही इसी का नाम पुष्टि। इसीलिए जब सूरदास जी ने तब ता दिन के वे लोग सुख संपत्ति न त्यजे, जब गोपी जनों के घर का ऐश्वर्य गाने पे आए, तब श्री महाप्रभु जी ने उनको क्यों अटकाया, क्यों रोका? क्योंकि यह गोपी जनन के घर का ऐश्वर्य आपको और हमको पुष्टि मार्ग में आने के बाद अपने दिन दैन्य जीवन में अनुभव करना है। यह यदि सूरदास जी प्रकट कर देंगे तो पुष्टि मार्ग में फिर जीने को कुछ नहीं रह जाएगा।
इसलिए यह तो वो स्वाद है कि जो दृष्टांत कहा गया है ना शास्त्र में कि गूंगे ने गुड़ खाया, अब बताओ वो उसका स्वाद कैसे बढ़े। गूंगा कैसे गुड़ का स्वाद बताए कि कितनी मिठास। तो वही सूरदास जी को जो श्री महाप्रभु जी ने अटकाया कि सूरदास जी ये अनुभव गम्य पदार्थ है, ये कृपा गम्य पदार्थ है। ये जब कृपा की प्राप्ति होती है तब जीव इसको अनुभव करता है, और ये कृपा रस को जब वो अनुभव करेगा तब उसका पुष्टि मार्ग में उसकी स्थिति फलित कहलाएगी। इसलिए इनको शब्दों में बयां मत करो, इसको अनुभव में रहने दो। यही बात नंददास जी के चरित्र में जब अकबर उसकी दासी से पूछने गया कि बता नंददास जी रास में कितने निकट थे और क्या निकट उनको प्राप्त था, क्या क्या लीला का ऐश्वर्य उनको मिल रहा था, वो बता। तो उसने नंददास जी का जो फल है वो अपनी वाणी से प्रकट हो जाए उससे पहले अपना प्राण त्यागना उसने उचित समझा कि पुष्टि मार्ग का यह फल तो वचनों में बयान नहीं किया जा सकता है, इसको तो अनुभव ही किया जा सकता है। और यह पदार्थ को रहस्य रखने में वो लौंडी, वो दासी ने अपने प्राण क्यों गवा दिए, ये बात नंददास जी से पूछी जाएगी। इसलिए नंददास जी ने अपना प्राण त्याग दिया कि यह रहस्य वार्ता तो वैष्णव जब कृष्ण की भक्ति में आचार्य चरण गोसाई जी के चरण को दृढ़ करके सेवा में प्रवृत्त होगा, जब अपना तन मन धन पुष्टि मार्ग में लगाएगा, तब यह रहस्य का दान तो अपने आप श्री आचार्य चरण और श्री गोवर्धन दत्त करेंगे। इसका दान करने वाले हम और आप कौन? भगवती कैसे ये रहस्य को उद्घाटित करे? भगवती का तो धर्म ही है कि रहस्य को रहस्य रहने दे, रहस्यवाद। गोपी का अर्थ ही होता है जो गोपन करना जानती है, जिसको रस को गुप्त करना आता है, उसी को गोपी कहा है। इंद्रिय ही भगवत रसम पिबती सा गोपी। अपनी सकल इंद्रियों से वो सतत भगवत रस को पीती रहती है, इसीलिए उसका नाम गोपी। लेकिन वो रस इतना रस पिए बाद भी गोपी से रस प्रकट करवाना हो तो प्रभु को विप्रयोग का दान करना पड़ता है। विप्रयोग के दान के बाद भी उनके मुख से रहस्य प्रकट नहीं होते, गीत प्रकट होते। गोपियों के मुख से जब भी कुछ प्रकट होगा तो उनके प्रेममय प्रभु के जो उनके बीच के जो रहस्य हैं उनको वो गीतों में प्रकट करते हैं। और ये लोक में भी होता है। जब मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाता है तो सैड सॉन्ग याद आने लग जाते हैं। बीवी को सुनाने के लिए गाना पड़ता है, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, ये हो गया वो हो गया। और जब दिल खुश होता है तो आदमी को रोमांटिक गाने याद आते हैं, आज मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान नहीं। तो अपन अपने लोक जीवन में भी देखो तो अपन यदि बहुत दुखी होते हैं तो अपने को करुण संगीत याद आता है, अपन बहुत आनंदित होते हैं तो अपने को कोई मधुर गीत याद आता है। अलौकिक में भी गोपियों के साथ यही होता है। वो यदि बहुत विप्रयोग में तीव्र विप्रयोग का अनुभव करेंगी तो भी उनके मुख से गीत प्रकट होंगे, और यदि वो बहुत आनंदित होंगी तो भी उनके मुख से गीत प्रकट होंगे। इसीलिए गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, प्रणय गीत आदि गीतों का अपने इतना महत्व है, क्योंकि ये गोपियों के उत्कृष्ट अवस्था के प्रतीक हैं, ये उनके उत्कृष्ट भावों के प्रतीक हैं। इसलिए ये तो वो रहस्य बातें हैं जो अष्टसखा भी अपने वाणी द्वारा गीतों में प्रकट कर रहे हैं। देखो, अष्टसखाओं की वाणी भी अपने मार्ग में मंत्रात्मक बताई गई। श्री मुकुंद राय जी की प्राकट्य वार्ता में एक प्रसंग आता है कि ठाकुर जी को स्नान हमेशा 4 लोटी से कराना चाहिए, 4 लोटी जल से, जिनके घरों में भी लालन विराजते हों, और यदि वो उनके रोज स्नान का क्रम हो तो भले छोटी छोटी लोटी, लेकिन 4 लोटी से स्नान उनको कराना चाहिए। तो पूछा गया कि 4 लोटी से स्नान क्यों कराना चाहिए? तो बताया गया कि ये
4 लोटी हैं वो 4 वेद के स्वरूप हैं, और प्रभु जो है वो स्वयं वेदातीत, वेद पुरुष, वेदों में जिनका वर्णन है वो, और वेदों ने जिनको अभी तक पूर्ण रूप से अनुभव भी नहीं किया है, वेद गम्य और वेदातीत दोनों स्वरूप ठाकुर जी हैं। इसलिए उनका रोज 4 लोटी से स्नान, वेदों से अभिषेक किया जाता है। तो पूछा गया कि जब ये वैदिक स्नान है तो वेद के मंत्र क्यों नहीं कहे जाते? ठाकुर जी के कभी सुना नहीं पुष्टि मार्ग में। स्नान यात्रा ज्येष्ठाभिषेक के अलावा कभी अपने यहाँ स्नान के समय मंत्र नहीं बोले जाते। तो तब आज्ञा की, बताया गया कि जहां श्रुति रूपा, ऋषि रूपा गोपियां स्वयं मूर्तिमंत सेवा में हाजिर रहती हो, वहां वेद मंत्र की औपचारिकता की जरूरत नहीं है। गोपियां तो स्वयं वेद रूपा, ऋषि रूपा बताई है, इसलिए मंत्रों की फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं है। बाकी वो जो 4 लोटी है, तो अपने यहाँ देखो पुष्टि मार्गीय भगवत निकुंज नंदालय की सेवा में भी कितना वैदिक मर्यादा आदि का गान अपने यहाँ किया गया है, कितना उसको मनाया गया है। यही पुष्टि मार्ग की मर्यादा का स्वरूप श्री गोपीनाथ प्रभु चरण है, यही बारंबार आपको बताया गया। आज जिस मर्यादा के अधीन रहकर रूप मंजरी और नंददास जी ने अपना देह त्याग कर दिया, लेकिन उस मर्यादा को त्यागा नहीं, अपनी पुष्टि की मर्यादा का परिपालन किया, उसी पुष्टि मर्यादा का मूर्तिमंत स्वरूप श्री गोपीनाथ प्रभु। जो हम हर भगवतियों को अपने इस मर्यादा का पालन करना चाहिए। अपन को महाभाग्य से यदि ठाकुर जी कोई अनुभव जताएं भी, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने वल्लभ कुल बालक को छोड़ के कभी अपनी किसी खासम खास बहनपणी को भी ये नहीं बताना चाहिए कि हमको प्रभु ने क्या अनुभव किया, क्या स्वप्न आया। हो सकता है ठाकुर जी आपके इन बातों के कारण आपको आगे अनुभव जताना भी बंद हो जाए, क्योंकि एक पति को कभी पसंद नहीं आएगा कि उसकी पत्नी उसके और उसके रोमांटिक संबंधों को यहाँ वहाँ बोलती फिरे। इसलिए ठाकुर जी को भी ये कभी पसंद नहीं आएगा। और वल्लभ कुल बालक तो अपने गुरुदेव हैं, श्री महाप्रभु जी गोसाई जी के स्थान पे हैं, वही बताएंगे कि हमारे इस स्वप्न का, इस भगवद आज्ञा का अर्थ क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। इसलिए सिवाय अपने बालक को छोड़ के कभी भगवत संयोग, भगवत विप्रयोग की वार्ता किसी से नहीं करना चाहिए, उसको रहस्य ही रखना। एक वैष्णव बहुत प्रसन्नता से आते थे और बताते थे कि विजय मेरे साथ तो ऐसी कृपा हो रही है, ऐसी कृपा हो रही है कि मैं झाड़ी भरती हूँ तो वो झाड़ी आधी हो जाती है, रात को भरती हूँ तो सुबह तक वो आधी हो जाती है। तो मुझे कहना पड़ा कि बेटा वो ठाकुर जी कृपा नहीं कर रहे, तुम्हारे घर में चूहा कृपा कर रहे हैं, वो चूहा पी जाते हैं। क्योंकि गोरजा सबराई की वार्ता में स्पष्ट आया है कि ठाकुर जी के आरोग्य थे, ठाकुर जी के छुए थे, वस्तु में बढ़ोतरी हो सकती है, घटोतरी नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रभु तो परिपूर्णतम स्वरूप है, पूर्णा पूर्ण मुदच्युते। अपने आया है कि प्रभु तो पूर्ण है, उनके हाथ लगाने से तो अधूरी चीज पूर्ण हो जाती है। तो निश्चित तुम्हारे यहाँ चूहा मूसा वो झाड़ी का जलपान कर रहे हैं, बहुत खुश होने की बात नहीं है, अपने यहाँ चूहों का उपचार कराओ। बाकी ठाकुर जी ऐसे पिए और खाली हो जावे, ऐसा सब नहीं होता। अगर ऐसा सब पुष्टि मार्ग में होना लग जावे ना, तो कल से कोई भोग धरने में डरेगा। तो ठाकुर जी तो ये सब गड़प कर जाते हैं, बाद में कुछ अधरामलती नहीं बचता है, प्रसाद वसाद कुछ बचता नहीं है। इसलिए ठाकुर जी पुष्टि मार्ग में बहुत कृपा करते हैं कि वो स्ववदन कमले चारू घासे करती, अपने आता है ना कि महाप्रभु जी गोसाई जी के आड़ी से अपन जो भोग धरते हैं, श्री गोकुलाधीश स्ववदन कमले, अपने वदन कमल से हंसते हंसते वो चीज आरोपते हैं, और आरोप के वो वस्तु खास अपने दास, अपने भक्त के लिए प्रसाद रूप छोड़ते हैं। यही पुष्टि मार्ग की मर्यादा का स्वरूप है जो ठाकुर जी प्रकट करते। अगर सब गड़प 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 कर जाए तो कल से अपन मिश्री की कटोरी भोग धरने में भी कंजूसी करेंगे कि ये कटोरी भी ठाकुर जी को पूरी गड़प कर जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। नंददास जी की वार्ता में
एक और वस्तु पे हमको प्रकाश करने का बहुत मन है। इसमें आया कि तुलसीदास जी ने श्रीनाथ जी को नमन करने से मना कर दिया और श्रीनाथ जी को भी धनुष बाण देकर दर्शन देना पड़ा। तब जाके तुलसीदास जी ने उनको दंडवत किया और उन्होंने श्री गोसाई जी को दंडवत नहीं किया, पर उनके पंचम कुमार श्री रघुनाथ जी ने और उनके बहुजी जानकी बहुजी ने जब उनको रामचंद्र की सीता जी के रूप में दर्शन दिया तब उन्होंने दंडवत किया। पहले दूसरी बार जब हम छोटी उम्र में थे, अभी भी प्रभु कृपा से बहुत बूढ़े तो नहीं हुए, लेकिन जब हमने हमारी टीनेजेस में थे तब ये वार्ता पढ़ के हमको भी बड़ा बुरा लगता था कि तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों किया। लेकिन हमको हमारे बड़ों ने इस पर बहुत विशेष प्रकाश करके समझाया कि देखो बेटा, मर्यादा भक्तों की अपनी एक हद है। मर्यादा भक्तों को श्री गोवर्धन धर श्रीनाथ जी पुष्टि पुरुषोत्तम का स्वरूप समझ में आ ही नहीं सकता है, ये उनकी मर्यादा है। और हमको श्री रामचंद्र जी में भी चार चार पुष्टि के कार्य दिखते हैं, हमको तो श्री रामचंद्र जी में भी गोवर्धन धर दिखते हैं। ये हमारे पुष्टि पुरुषोत्तम के पुष्टि मार्ग की विशेषता है, ये पुष्टि भक्तों की विशेषता है कि उनको कृष्ण में राम नहीं दिखते, पर हमको रामचंद्र जी में चार चार पुष्टि के कार्य। कौन कौन से? तो सबसे पहले आपने अहिल्या का उद्धार किया, ये पुष्टि का कार्य। अहिल्या ने गौतम ऋषि अहिल्या पर ध्यान नहीं देते थे, अपनी पत्नी पे ध्यान नहीं देते थे, वो जब तक नहीं लगे रहते थे, यज्ञ आदि में लगे रहते थे। तो अहिल्या ने इंद्र का आवाहन किया कि तुम आओ और मेरी कामुक पिपासा को शांत करो। और जब इंद्र ने आकर अहिल्या को संग सुख दिया और जब इंद्र वापस जा रहा था तब गौतम ऋषि मिले और तब उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि तुम अपने जो भी तुमको हो जाए, उसको क्या श्राप दिया मुझे एकदम स्मरण नहीं है। और अहिल्या को श्राप दिया कि तू काम वासना में आके जड़मती हो गई, तो जा तू पत्थर हो जा। तो ऐसी जड़मती अहिल्या को श्री रामचंद्र जी ने उसकी करुण कथा सुनते ही कुछ न पूछा न कुछ किया, सीधे अपना चरण कमल उठाकर उसके माथे पे धर दिया। बड़े आज्ञा करते हैं, भागवतकार आज्ञा करते हैं कि यह कार्य, ये स्वभाव श्री गोवर्धन धर का है कि ये न कुछ पूछते हैं न ताजते हैं, सीधे अपना चरण कमल माथे पे धरते हैं। ये कार्य मर्यादा पुरुषोत्तम का नहीं है, ये पुष्टि पुरुषोत्तम का कार्य है। इसलिए श्री रामचंद्र जी के इस कार्य को पुष्टि का कार्य कहा गया कि ये तो परम कृपा के कृपार्द्र होकर प्रभु ने ये कार्य किया है। अधिकांश ब्रह्म संबंध ऐसे ही किए गए। बालकों ने विशेष कुछ पूछा भी नहीं कि ब्रह्म संबंध लेके सेवा करोगे, एक कटोरी मिश्री भी धरोगे, झाड़ी भरोगे। अरे हद तो ये हो गई कि पूर्व काल में तो फिर भी ठाकुर जी की झाड़ी चरण स्पर्श करने के लिए ब्रह्म संबंध लिया जाता था। अब तो पूछो कि ब्रह्म संबंध क्यों लेना है, तो कहते सास हमारे हाथ का पानी नहीं पीती है, वो पानी पीने लग जाए इसलिए ब्रह्म संबंध। अरे कहाँ ठाकुर जी को जल पिलाने से लेके अब ब्रह्म संबंध का क्राइटेरिया ये हो गया कि सास को पानी पिला सके, इसलिए ब्रह्म संबंध लेना है। ऐसे जीवों को भी वल्लभ कुल कृपा करके पुष्टि मार्ग में अंगीकार कर लेते हैं, दान देते हैं, पुष्टि का दान देते हैं। ये वो जीव हैं जो अहिल्या की तरह जड़मती हैं, लेकिन फिर भी वो लीला के दैवी जीव हैं। ये जान के उनके मस्तक पे वो चरण कमल पधरा दिया जाता है जो योगी महात्मा हजारों करोड़ों वर्ष तप करके भी जो चरण कमल प्राप्त नहीं कर पाते, वो अहिल्या पुष्टि के आवेश में बैठे श्री रामचंद्र जी श्री गोवर्धन धर वत कैसे कृपा करते हैं, वैसे रामचंद्र जी ने कृपा की। उसी प्रकार शबरी के झूठे भेल खाए। यदि परात्पर पर ब्रह्म पूर्ण पुष्टि पुरुषोत्तम परमात्मा यदि वास्तव में मेन मर्यादा छुआछूत देखने पे आ जाए तो जीव से तो झाड़ी और एक मिश्री की कटोरी की सेवा भी संभव नहीं हो पाएगी। ये जितनी छुआछूत अपरस मेन मर्यादा हमको बताई गई है, ये हमारे दास धर्म के अंतर्गत आता है कि हम जितना हो सके
हमारे स्वामी का सुख विचार है और ये हमको करना ही चाहिए। पुष्टि मार्ग में यदि मैन मर्यादा अपरस को हटा दो तो अपना मार्ग भी मर्यादा मार्ग ही हो जाएगा। जितनी भी जैसी भी अपरस मैन मर्यादा, शुद्धता, पवित्रता, छुआछूत, प्रसादी, अनप्रसादी, ये सब अपने अपने घरों में पालन कर सको, जरूर करना ही चाहिए। लेकिन प्रभु की उदारता देखो कि प्रभु की उदारता तो ऐसी है कि एक बार जो उनका भक्त हो जाता है उसके हाथ का जूठा, ऐठा, सभी कुछ। आज हम हमारे घरों में 10 बजे मंगल भोग भी धरते हैं तो वो श्री गोवर्धन दास श्रीनाथ जी उतने ही प्रेम और आत्मीयता से आरोपते हैं जो अपने मंदिर में वो सुबह 5 बजे आरोपते हैं। लेकिन तुम्हारे 10 बजे मंगल भोग आरोगाने पे भी कभी रुष्ट नहीं होते, वैसे ही कृपार्थ और प्रेमार्थ विराजते हैं। ये उनके पुष्टि पुरुषोत्तम का स्वभाव। जैसे श्री रामचंद्र जी पुष्टि के आवेश में होके शबरी के जूठे बेर को भी बुरा नहीं माना, अपितु स्वाद ले लेके, मीठा जान के उसको खूब आनंद से उसका भोग किया। यह पुष्टि का कार्य। रामचंद्र जी के तृतीय पुष्टि का कार्य है कि उन्होंने अपने नाम का महत्व उजागर किया। जब सेतु बंधन हुआ तो रामचंद्र जी से किसी ने नहीं कहा था कि आपके नाम का महत्व उजागर करो। श्री रामचंद्र जी ने स्वतः अपने नाम का महत्व उजागर किया कि जब ये पत्थर पे लिखो और पत्थर पे लिख के भी इसको जल में डालो तो सागर में पत्थर भी तैर जाता है, तो तुम मेरे नाम का सहारा लोगे तो क्या भवसागर से नहीं तर जाओगे? तुम अवश्य तर जाओगे। तुम मेरे नाम का सहारा लो, तुम अवश्य भवसागर से तर जाओगे। और चौथा कार्य श्री रामचंद्र जी ने किया, जब वो धाम पधारे, साकेत धाम पधारे, तो अयोध्या के कुत्ता, बिल्ली, कीड़ा मकोड़े तक को अपने साथ विमान में बिठाकर साकेत धाम ले गए। ये भी श्री रामचंद्र जी का चौथा पुष्टि का कार्य है। तो क्योंकि रामचंद्र जी ने 4 पुष्टि के कार्य किए हैं, इसलिए अपने यहाँ श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं, रामस्तु रसरूपत्वात् अस्मत् प्रभो समोमतः। ये रामचंद्र जी ने भी अपने स्वरूप में वैसी ही रसरूपता दिखाई है जैसी मेरे प्रभु श्री गोवर्धन दास ने दिखाई है। इसलिए हम श्री रामचंद्र जी की रामनवमी भी मनाते हैं, हम करखा के पद भी गाते हैं, हम दशहरा भी मनाते हैं। हम जितने रामचंद्र जी के मुख्य प्रसंग उत्सव पासव आते हैं उनको पुष्टि मार्ग में पूरे उत्साह से मनाते हैं। लेकिन हमारे इष्ट तो ऐसे ही हैं, रामचंद्र जी को छोड़ के, रामचंद्र जी के स्वरूप को छोड़ के मैं मानता हूं अपन में भी तुलसीदास जी जैसी कट्टरता होनी चाहिए कि या तो बंसरी दिखे हाथ और या तो लड्डू दिखे हाथ, तो ही ये मस्तक झुकेगा, नहीं तो ये मस्तक कोई गदा भाला तलवार वाले के हाथ देख के नहीं झुकेगा। या तो हमको लड्डू वाला दिखाओ और या हमको बंसी वाला दिखाओ। ऐसी कट्टरता तुलसीदास जी से हमको सीखना ही चाहिए। बाकी तुलसीदास जी ने गोवर्धन धर को और गोसाई जी को वंदन दंडवत इसलिए नहीं किया क्योंकि उनकी वहां तक पहुंच ही नहीं। पुष्टि पुरुषोत्तम तक पहुंच सिर्फ और सिर्फ महाप्रभु जी गोसाई जी के जीवों की है। बाकी रामचंद्र जी का भी कृपा पात्र होने से पुष्टि पुरुषोत्तम तक उसकी पहुंच नहीं है और नहीं है। इसीलिए वक्र मानो, छाती चौड़ी करके घूमो कि हम श्री महाप्रभु जी गोसाई जी के जीव है और हमारी पहुंच, हमारा संबंध परात्पर परम ब्रह्म श्री गोवर्धन दास श्रीनाथ जी यशोदोत्संग लालित श्री नवनीत प्रिया जी से हमारा संबंध है। ये हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है। इसीलिए जब भी कोई वैष्णव हरिशरण होता है, लीला को प्राप्त होता है, आप किसी भी माला पैरामनी में जाओ, अपन छाती ठोक के, जैसे किसी ने अपने को सर्टिफिकेट दिया है, अपन उसके नाम के नीचे लिखते हैं गोलोकवासी परम भगवती फलाना फलाना भाई जी, फलाना फलाना बहन जी। क्यों? क्योंकि यदि वो पुष्टि मार्ग में है, यदि वो ब्रह्म संबंध प्राप्त किया है तो वो निश्चित उनके गुरु कृपा, वल्लभ कुल की कृपा से गोलोक धाम में ही बैठा होगा। क्योंकि ऐसे परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन ने अपने स्वहस्त से उसके मस्तक को सनात कर रखा है। तो जहां पहुंच रामचंद्र जी के परम कृपा पात्र रामायण के प्रकट करने वाले तुलसीदास जी की नहीं है, वहां पहुंच श्री महाप्रभु जी गोसाई जी अपन जैसे जीवों तक की है। ये हमको श्री महाप्रभु जी गोसाई जी के चरण का आनंद मनाना चाहिए जीवन में। और यही चीज का आस्वाद
हमको 252-84 वैष्णव की वार्ता में होता है। यही वार्ताओं का अवलोकन, अवगाहन और इस लीला का आस्वाद हमको उत्तरोत्तर जीवन में लेते रहना चाहिए। मैं आप सभी वैष्णवों को बहुत बहुत बधाई का पात्र मानता हूँ कि आप सब इतने उत्साह से अष्ट सखाओं की वार्ता श्रवण करने को आप प्रवृत्त होते हैं, नित्य श्रवण करने आते हैं। मैं दोनों हाथ से आपको आशीर्वाद प्रदान करके यही आशीर्वाद दूंगा कि उत्तरोत्तर महाप्रभु जी गोसाई जी के और उनके भगवती वैष्णव के चरित्रों को श्रवण करें और पुष्टि साफल्य को प्राप्त करें। श्री गोवर्धन नाथ की दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ चंद्र छटा सब जग मांझ तेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधनोर नहिया कली जासो होय मिले, सूर कहा कहे विदया करो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। बोल श्री गिरिराधरण श्याम सुंदर श्री अम्बे नारायण, श्री वल्लभाधीश, श्री गोसाई जी परम दयाल। आज के